नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं न्यूज सोल्यूशन। अयोध्या से आज आस्था और राजनीति दोनों की बड़ी तस्वीर सामने आई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रामलला के दरबार पहुंचे, विधि विधान से दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में भी मत्था टेका और देश की सुख समृद्धि की कामना की। लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सरकार को घेरा और पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। वहीं बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग पहले राम मंदिर का विरोध करते थे वे अब चुनावी मजबूरी में राम भक्त बनने का दिखावा कर रहे हैं। यानी राम नगरी अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के साथ सियासत भी अब चरम पर दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह दौरा सिर्फ श्रद्धा का था या फिर इसके पीछे चुनावी संदेश भी छिपा है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है और इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान अभी जारी रहने के संकेत है। हालांकि इस खास रिपोर्ट में देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचते हैं और उसके बाद से किस तरीके से सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को राम नगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने रामलला के दरबार में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने दर्शन करने के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सरकार को घेरा है। केजरीवाल ने कहा कि हमने सुख समृद्धि और सभी के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना की है और उनसे कहा है कि चढ़ावा चोरी में जो भी शामिल हैं उन्हें कठोर दंड दें। हम लोगों ने सबकी सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की। और जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया, हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। अरविंद केजरीवाल ने चढ़ावा चोरी मामले में सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने एफआईआर दर्ज होने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये केवल दिखावा और छलावा है। इस मामले में केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का राम मंदिर के दर्शन करना चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल को लेकर कहा है कि जो लोग राम विरोधी थे वो अब रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल रामद्रोही है। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब अरविंद केजरीवाल भगवान राम के प्रति अनेक प्रकार की उनके विरोध में दलीलें दे रहे थे और राम मंदिर के निर्माण में उनकी कोई सहमति नहीं थी। और आज वही अरविंद केजरीवाल अब अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, तो कोई आस्था नहीं है। ये केवल और केवल अपनी राजनीति को चमकाने का उनका एक सुनियोजित उनकी एक रचना है। केजरीवाल का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं का मामला प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। एसआईटी की सिफारिश के बाद गुरुवार देर रात इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच एजेंसियां आरोपियों की भूमिका, नकदी की बरामदगी और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच कराई जाए। साथ ही जांच में किसी बड़े पदाधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका सामने अगर आती है तो उसके खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई की जाए।